तो साथियों, अभी हमारे साथ जो है सदन में जो है विपिन सिंह परमार हैं, जो कि सुलह से विधायक भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो आरएसएस पर टिप्पणी की गई जगत सिंह नेगी द्वारा, उस पर आज हम सवाल करेंगे कुछ, और सदन में भी क्या चर्चा रही उस पर बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत आभार विनायक जी। सर, आरएसएस पर टिप्पणी की गई है जिसको लेकर रणधीर जी ने भी कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे उसको लेकर जगत सिंह नेगी द्वारा? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कल जिस तरीके से जगत सिंह नेगी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर टिप्पणियाँ की हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सहमति दी। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग से मिल करके सरकारें बनाई। आगे उन्होंने कहा कि जो वेशभूषा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की है उस पर आपत्ति है और वो देश को जोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए ऐसी वेशभूषा है। ऐसी अभद्र टिप्पणियां, मैं इसकी सरासर निंदा करता हूं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदुस्तान में लाखों नहीं करोड़ों ऐसे स्वयंसेवक बनाए हैं जो देश को जोड़ने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्थानों पर जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप देते हैं उसमें स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब देश में आपत्ति आई, विपदा आई, बाढ़ आई, प्रकोप आया, तो ऐसे लाखों लाखों स्वयंसेवकों ने अपना श्रमदान दिया है। और मैं जगत सिंह नेगी जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गणवेश है, चाहे हमारी कमीज है, चाहे हमारी पैंट है, चाहे हमारे जूते हैं, चाहे हमारा दंड है, उस पर हमें गर्व है। और हम इस विधानसभा के अंदर भी स्वयंसेवक हैं और विधानसभा के बाहर भी स्वयंसेवक हैं। ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, उन्होंने ये कहा कि आपको आज तिरंगे की याद आ रही है। हमें तिरंगे की याद आज़ादी से पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी चलेगी। और उन्होंने कहा कि इस देश के विभाजन में आरएसएस ने अपनी सहमति दी थी। आरएसएस की कोई सहमति नहीं थी। इन्होंने सरासर विभाजन का विरोध किया था। इस देश में अगर विभाजन हुआ है तो मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश राज के मिल करके सहमति से ये विभाजन हुआ है। इसलिए मैं इन शब्दों की निंदा करता हूँ। और हमने विधानसभा में ये कहा कि इन शब्दों को, इन लाइनों को एक्सपेंड कर दिया जाए। ये स्पीकर साहब के सामने हमने अपनी बात रखी। सर, जगत सिंह नेगी ने भी ये कहा है कि जो आरोप लगा रही थी भाजपा की 10% का कमीशन मांगा जाता है ठेकेदारी में, जो ठेके मिलते हैं, उसको लेकर उनका कहा है कि अगर ऐसा है तो एफआईआर करवाइए, थाना नज़दीक है, क्यों नहीं करवाते हैं? 500 करोड़ की देनदारियां आज हिमाचल या इस जोन के ठेकेदारों की लंबित हैं और टोकन मिल जाता है और वर्षों तक वो ट्रेजरी में पड़ा रहता है। वहाँ पर पिक एंड चूज़ होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये पिक एंड चूज़ किस आधार पर होता है और किस आधार पर ठेकेदारों की पेमेंट्स दी जाती हैं। आज ठेकेदार पकोड़े तलने और बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए आज पूरी तरह से विकास ठप हो चुका है। और आज जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पूर्व कर्मचारी धरना दे रहे थे, जिनको पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, जिनको मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं हुआ, जिनको ग्रेच्युटी नहीं दी गई। तो यही कहना चाहता हूँ कि आज अफरा तफरी मची हुई है और मुख्यमंत्री खज्जल जैसी स्थिति में है। सर, ओपीएस को लेकर क्या कहेंगे? लगातार पक्ष कह रहा है कि रिव्यू किए जाएंगे फैसले। इसको बड़े कड़े शब्दों में जयराम ने जो है वो कहा था सदन में, क्या कहेंगे? उनकी स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तोड़ा और मरोड़ा गया। उन्होंने तो यही कहा कि जो जनहित के मुद्दे नहीं हैं तो सरकार आने पर उसका रिव्यू किया जाएगा। उसमें ओपीएस का
एनपीएस का या अन्य कर्मचारियों से जुड़े हुए किसी भी बात का उल्लेख नहीं हुआ। हाँ, आज अगर यहाँ पर धरना हुआ है और उल्लेख हुआ है तो यही कहा है कि पेंशन धारकों की पेंशन समय पर दी जाए, मेडिकल रिम्बर्समेंट दी जाए, ग्रेच्युटी समय पर दी जाए। तो ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। ये शायद कहीं बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ विपिन सिंह परमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और आज जो है वो हमारे साथ इस लाइव चर्चा में मौजूद थे। चलिए बने रहिए और जल्द आप सबसे अन्य इंटरव्यू के साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।